आज सिडनी में खेले गए दूसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त देकर 3 टी20 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है अभी तक ऑस्ट्रेलिया को टी20 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर शिकस्त देने में जो है वो कामयाब नहीं हो सका। तो ये भी एक मुनफरद रिकॉर्ड है जो भी पाकिस्तान इसको भी कायम रखे हुए है। और जितनी बुरी आज पाकिस्तान ने ओवरऑल क्रिकेट खेली, खास तौर पे जब बैटिंग की बात थी। लेकिन हम शुरू करेंगे बॉलिंग से, क्योंकि वहीं से पाकिस्तान जो है जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने शुरू के 3-4 ओवर खेले और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर कर दिया। और वो तो शुक्र करें हारिस रऊफ का, एक तो वो फॉर्म में है और उस जिस तरीके से उन्होंने फिर बॉलिंग की आज, फिर वो जो है 4 विकेट्स आउट करने में कामयाब हुए। वो इससे ज़्यादा विकेटें ले लेते अगर कैचेस जो हैं वो ड्रॉप ना होते। मतलब पाकिस्तान फील्डर्स ने तो आज इस तरीके की फील्डिंग की है जैसे हाथों में उनके ग्लू लगी हुई हो। मतलब जो बॉल हाथ में आता था वो स्लिप कर जाता था, जो बॉल हाथ में आ जाता था कैच छोड़ देते थे, कभी मिसफील्ड कर देते थे। पैथेटिक फील्डिंग थी आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। मतलब इतनी बुरी फील्डिंग अभी रिसेंट टाइम में पाकिस्तान ने नहीं की। ओडीआईस के अंदर जो है पाकिस्तान ने दूसरी ओडीआईस के अंदर भी 3 कैचेस छोड़े थे, 3 से 4 कैचेस छोड़े थे, लेकिन वो मुश्किल चांसेस थे। ये तो बिल्कुल सिंपल आप समझ लें कि कैचेस थे जो इन्होंने बिल्कुल हाथ से जो है वो ड्रॉप किए हैं, जिन्हें क्रिकेट लैंग्वेज में बिल्कुल डॉली कहते हैं, ये वो वाले कैचेस थे। लेकिन चाहे बाबर आजम हो, चाहे वाइस कप्तान सलमान अली आगा हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे नसीम शाह हो, कोई भी जो फील्डर है वो कैच पकड़ने में कामयाब नहीं हो रहा था। साहिबजादा फरहान है, उनको समझ नहीं आ रही थी कि किस तरीके से जो है कैच पकड़ना है। बॉल के पीछे भाग जरूर रहे थे लेकिन गलत डायरेक्शन में भाग रहे थे। तो पाकिस्तान की फील्डिंग ने तो मायूस किया ही किया। लेकिन जितना आप समझ लें कि मायूस स्टार्ट था पाकिस्तान टीम का बॉलिंग के लिहाज से, मतलब नसीम शाह जो हैं वो भी मार खा रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी वो भी मार खा रहे हैं। कोई बॉलर जो है वो उस तरीके से बॉल नहीं कर पा रहा जिस तरीके से वो इससे कबल ओडीआई सीरीज के अंदर परफॉर्म कर रहे थे। और सिर्फ हारिस रऊफ जो थे वो एक स्टैंड आउट बॉलर थे। उनके अलावा सुफियान मुकीम जो अपना चौथा टी20 मैच खेल रहे थे, बहुत सारे लोगों को लगा वो अपना डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन ये जो है एशियन गेम्स के अंदर 3 मैचेस पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी खेल चुके थे। तो बहुत ही एक अफसोसनाक पाकिस्तान की एक मतलब ये परफॉर्मेंस थी। बहुत ही अभी यहाँ पे जो है ना सारे का सारा आप समझ लें कि सिलसिला थमा नहीं था बुरी परफॉर्मेंस का। कि पाकिस्तान की जब बैटिंग आई तो वो तो उन्होंने फिर उससे भी ज्यादा जो है कमाल कर दिखाया, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई चांस जो है आप समझ लें ऐसा था ही नहीं जो ऑस्ट्रेलिया को ना दिया हो कि भाई नहीं हम ये मैच जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आप देखें पहले ओवर के अंदर जो है वो 5 वाइड से जो है वो स्टार्ट किया। ऑस्ट्रेलियन पेसर ने जो 5 विकेट्स हासिल करने में आज कामयाब हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे बैटर्स जो हैं जिसके अंदर कप्तान मोहम्मद रिजवान थे, साबिक कप्तान बाबर आजम थे, कोई भी जो प्लेयर है टॉप ऑर्डर के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर सका। और मैंने पहले भी इस चीज़ का जो है वो इजहार किया था। पिछली वीडियो में आपने 5 जो है वो रेगुलर ओपनर खिलाए थे, इस मैच के अंदर आपने 4 रेगुलर ओपनर जो हैं उनको खिला रहे हैं आप, और उसका नतीजा क्या आ रहा है वो यही आ रहा है कि वो उस तरीके की कोई बल्लेबाजी कर ही नहीं सकता। लेकिन सॉरी टू से बहुत सारे लोग जो हैं वो मोहम्मद हारिस का भी नाम ले रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने पहले कहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर उनकी एक कैंपेन शुरू हो जाती है कि जी यहाँ पे वो सिक्सेस हिट कर लेते थे, फलाना कर लेते थे, चौके छक्के जो है पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल कर लेते थे। तो अगर मोहम्मद हारिस की आप अभी रिसेंट परफॉर्मेंसेस देख लें और जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की है और कप्तानी करते हुए जिस तरह की वो शॉट्स खेलते हुए आउट हुए हैं, वो आप अगर इमर्जिंग एशिया कप की वो हाईलाइट्स उठा के देख लेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा। अब मुझे नहीं समझ लग रहा कि उमर बिन यूसुफ जो है उनको क्यों मौका नहीं दिया गया। हसीबुल्ला को एक मैच खिला के, जो कि ऊपर के नंबरों पे खेलते हैं या टॉप ऑर्डर ओपनिंग पे परफॉर्म करते हैं, उनको पिछले मैच में आपने 7वें नंबर पे भेज दिया, आज उनको टीम से ड्रॉप कर दिया। और मतलब इस तरीके से पाकिस्तान टीम टी20 के अंदर अच्छा परफॉर्म कभी भी नहीं कर सकती। मतलब आपके पास जरूरी नहीं है कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि जो टेस्ट के अंदर खेलता हो उसी को आप ओडीआई और टी20 के अंदर डाल दें। आप सबको एक अलग तीनों फॉर्मेट्स के लिए प्लेयर का है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इतनी अकल मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इन सिलेक्टर्स में फिल वक्त मौजूद होगी। और दूसरी बात रही ये कि कितनी गलत शॉट्स खेली हैं शाहीन शाह अफरीदी ने और नसीम शाह ने। मतलब अभी वो दूसरे एंड पे जो है वो एक प्लेयर खड़ा है, वो बैटिंग कर रहा है, इरफान खान न्याजी बेचारे ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो कितना जो है वो फाइट कर सकता था जब दूसरे एंड पे कोई साथ देने के लिए हो नहीं। अपने आप को वो ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं शाहीन शाह अफरीदी,
और आज फिर जिस तरीके की वो शॉट खेलते हुए आउट हुए, भाई आप एक दो सिंगल डबल कर लें, थोड़ा सा इंतजार कर लें, लेकिन नहीं दूसरे बंदे को चांस दे दें, ये हमारे प्लेयर्स में नहीं है। अब्बास अफरीदी ने जितना बुरा शॉट खेला दूसरा, पहली गेंद पर उन्होंने चौका मारा, उनको लगा कि बस अब यहां से वो मारेंगे और वो खुद ही डिसाइड उन्होंने कर दिया कि वो ही मारेंगे, और फिर वही हुआ। अगली गेंद पे जो है हवा के अंदर जो है उन्होंने कैच दे दिया और आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। मतलब कोई सेंसिबल क्रिकेट नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान इन प्लेयर्स में, और ये सीखना भी नहीं चाहते। मतलब एक वो प्लेयर, एक बॉलर जो विकेट्स ले रहा है, आप उसका स्पेल गुजार लें। एग्जैक्टली पाकिस्तान ने इस तरह की जो है वो हरकतें की थी जब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के अंदर, यूएस वेस्ट इंडीज के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पे अगेंस्ट इंडिया खेला था। बुमराह का एक ओवर था जो निकालना था, लेकिन वो नहीं निकाला। उसी के अंदर जो है इन्होंने कहा कि हमने इसी में मैच खत्म करना है, और मोहम्मद रिजवान ने उसी में जो है वो अपनी विकेट गंवाई, और उसके बाद जो है वो फिर लाइन लग गई। मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये इतनी लैक करते हैं गेम अवेयरनेस, और इनका दिमाग बिल्कुल जो है ना वो माउफ हो जाता है ऐसे क्रंच मौकों पे। क्रंच मौकों पे क्या, इनका तो नॉर्मल मौकों पे भी हो जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस प्लानिंग के साथ, इस स्ट्रेटजी के साथ जो है वो आप आगे चल सकते हैं। और बाबर आजम को जो है खास तौर पे, और शायद क्योंकि अब कप्तानी मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं, वो तो अब टीम से बाहर होंगे नहीं। ये शुक्र है कि अब जिम्बाब्वे के टूर पे जो है ये शाहीन शाह अफरीदी और ये बाबर आजम, इन लोगों से पाकिस्तान की फिल वक्त के लिए जो है थोड़ी देर के लिए जान छुट जाएगी। वरना ये इस तरीके की परफॉर्मेंस, जब आपका पेस कम हो जाता है शाहीन शाह अफरीदी का, तो आपने फिर मार ही खानी है। वो वनडे का जो है वो स्टाइल डिफरेंट है, फॉर्मेट डिफरेंट है, उनका उसका अंदाज डिफरेंट है। आप 130 के ऊपर चल रहे थे, T20 में आप नहीं चलेंगे, और ये आज आपको जो मार पड़ी है आपको अंदाजा हो गया होगा। सिमिलरली बाबर जो है, कोई आते साथ ही उन्होंने कोशिश की कि मैं किसी तरीके से जो है वो बाउंड्री हासिल करूं या छक्का लगाने की कोशिश करूं और उसमें अपनी विकेट दे बैठे। लेकिन इस तरीके से जो है आपने, पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा जो है वो मौका आज गवा दिया ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देने का। और अब देखते हैं कि तीसरे T20 के लिए भी पाकिस्तान कुछ चेंजेस करता है, या फिर वही इसी घिसे पिटी जो पाकिस्तान कॉम्बिनेशन है उसी के साथ जाता है। साहिबजादा फरहान बिल्कुल सिमिलर फैशन में, सिमिलर बॉलर के थ्रू उसी तरीके से आउट हुए जिस तरीके से पहले T20 में आउट हुए थे। अपनी गलतियों से कोई प्लेयर जो है पाकिस्तान का नहीं सीखता, और ये पहली दफा पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट नहीं हुए, बहुत अरसे से खेल रहे हैं। कभी इनको नंबर की शिकायत रहती है, कभी किसी चीज की शिकायत रहती है, लेकिन जब इंटरनेशनल का मौका आता है, इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म करने का, वहां पे हमारे प्लेयर जो हैं ये बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं। लेकिन सुफियान मुकीम की आप जितनी तारीफ करें वो कम है। उन्होंने बहुत उम्दा जो है आज बॉलिंग की, और अपने आप को बताया कि एक रेगुलर स्पिनर जो होता है उसकी इंपॉर्टेंस टीम्स के अंदर क्या होती है। आप जैम्पा को देखें, जिस तरीके से उसने विकेट्स हासिल की, बिल्कुल बेबस कर दिया उन 2-3 बॉलों के ऊपर नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को, जो अपने आप को कुछ ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं और कुछ समझते हैं कि वो बैटिंग कर सकते हैं। और बहुत ही एक सुनहरी मौका पाकिस्तान ने आज खो दिया। आप लोग ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा कि आपकी नज़र में वो कौन सी ऐसी गलतियां थी जो पाकिस्तान ने इस T20 के अंदर की हैं, और अगले जो T20 है, तीसरा और आखिरी T20 उसके अंदर वो जो मिस्टेक्स हैं उसको पाकिस्तान ना दोहराए।